इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाधूत तेजसा उच्चचाराम्बिका मन्त्रम् प्रस्तुतं तं गृहीत्वा महादेव परामुद्भावः प्रणम्ये शरणं देव्या तत्रैवावस्थितः शिवः। संसार दुष्समय संपूर्ण सम कामनाओं का पूर्ण करने में समर्थ मुक्ति प्रदायक शुभ उच्चारण से संपन्न युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। जपन वाक्यम मंत्रम कामदम मोक्षदम तदा बीजयुक्तम शुभोच्चारम शंकर तस्तिमास्तदा। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी के इस प्रकार बैठे देखकर मैं उन महामाया के चरणों में समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा। तम तदावस्थितं दृष्ट्वा शंकरं लोक शंकरम् अवोचम ताम महामाया संस्थितोऽहं परान्तिके। हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाले सनातन याग भगवती की कल्पना करने में कुशल है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों ने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञ तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई। न वेदास्त्वामेवं कलयितुम्यासन्न पदो एतस्ते नूतुस्त्वं सकलजनधात्रीव विकलाम् यदा स्वाहा बुधा सकलमकहो मे सुविहता तदा त्वं सर्वज्ञानजननी खलु जाता। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथा याद आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्भ से भी वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से आज में यथार्थ तत्व के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भवबंधन से मुझे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वरी से मुक्तिदायिनी संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महा दुखदायी भवबंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से संबंधित कीजिए। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ तथा आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्भ से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से आज में यथार्थ ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महा दुखदायी बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। अपनी भक्ति से समन्वित अहं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रह्माण्डमत्यद्भुतम् पुण्योऽस्ति अचराचरे त्रिभुवने मत्तः समर्थः पुमान् धन्योऽस्म्यत्र न संशये किल यदा ब्रह्मासि लोकातिगो मग्नोऽहं भवसागरे प्रवितते गर्भाविवेशादिति कर्ताहं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रह्माण्डमत्यद्भुतम् पुण्योऽस्ति चराचरे त्रिभुवने मत्तः समर्थः पुमान् धन्योऽस्म्यत्र न संशये किल यदा ब्रह्मास्मि लोकातिगो
मग्नोऽहं भवसागरे प्रवितरे गर्वाभिवेशादिति अद्याहं तव पादपङ्कज परा गादान वर्गे गर्वेण वै आद्याहं तव पादपङ्कज परा गादान गर्वेण वै धन्योऽस्मि यतार्थवाद निपुणो जात प्रसादाच्च जय धन्योऽस्मि यतार्थवाद निपुणो जात प्रसादाच्च जय याचे त्वां भवभीत याचे त्वां भवभीतिनाश चतुरां मुक्तिप्रदां चेश्वरी याचे त्वां भवभीतिनाश चतुरां मुक्तिप्रदां चेश्वरी हित्वा मोहकितं मोहातिनिगलं त्वद्भक्तियुक्तं गुरु हित्वा मोहकितं मोहातिनिगलं त्वद्भक्तियुक्तं याचे त्वां भवभीत याचे त्वां भवभीतिनाश चतुरां मुक्तिप्रदां चेश्वरी हित्वा मोहकितं मोहातिनिगलं त्वद्भक्तियुक्तं आपसे निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ तो मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा हे शिवे इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए अदोहंज जतो जातो विमुक्त कथम श्याम सरो जादमया तुला विस्किताद्वै तवाज्ञाकर किंकरोस्मि नूनम् शिवे पाहि मां मोहमग्नं भवाब्धौ इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते वे लोग मुझे ईश्वर कहते हैं और जो ये कर्ता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं वे भी सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते न जानन्ति ये मानवास्ति वदन्ति प्रभु मां तवाब्धि चरित्रं पवित्रं यजन्ति हये याजका स्वर्ग कामा न तेति प्रभावं विदन्त्यैव कामम् हे आदिमा ये सर्वप्रथम सृष्टि का चार भागवंड स्वेदज उद्भिज और पिंडज जरायुज में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया परंतु मैंने ये समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ दूसरा कौन जान सकता है मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए त्वया निर्मितो हम विदित्वे विहारं विकर्तुं चतुर्धा विदायादि सर्गम् त्वया निर्मितो हम विदित्वे विहारं विकर्तुं चतुर्धा विदायादि सर्गम् अहं वेद्मि कुन्यो विविधादिमाये क्षमस्वापराधं तु अहंकारजं मे क्षमस्वापराधं तु अहंकार जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हुए अज्ञानी हैं ये माता वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नाम उच्चारण मात्र से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है समम्यष्टदा योग मार्गे प्रवृत्ता प्रकुर्वन्ति मूढ़ा समाधौ पिता वै न जानन्ति ते नाम मोक्षे पदं वा समुच्चारितं जातु मातर्विषेण कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या को फेरे में पड़ जाते हैं क्या वे इस भव सागर में मूर्ख नहीं है ये भगवान इस संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप हैं पिताले परे तत्व संख्या विधाने परे मोहिता नामति संध्याये न किं ते विमूढ़ा भवाब्धौ भवानी तो विवासी संसार मुक्ति प्रधावे ये अजय जिन विष्णु शिवादि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है वो क्या आदि निमेष मात्र के लिए भी आपकी पवित्र चरित्र शिवा अंबिका शक्ति ईश्वरी आदि नामों का विस्मृत करते हैं अर्थात नहीं यह जिन विष्णु शिवादि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है वे क्या आदि निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा अंबिका शक्ति ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं अर्थात
परम तत्व विज्ञानमाद्यै जनैरजितानुभूतं यदन्त्यैव ते किं निमेषार्धमात्रं पवित्रं चरित्रं शिवाचाम्बिका शक्ति ऋषेति। क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं है? या आदि सर्ग आपकी दृष्टि निक्षेप मात्र से ये संपूर्ण विश्व चार प्रकार अंडर श्वेत उद्भिद पिंड जरायु जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मूल ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपनी विनोद के लिए करके पूर्ण स्वतंत्र भाव से जो चाहती है वो करती है। न किं त्वं समर्थासि विश्वं विधातुं दिशेवासु सर्वं चतुर्धा विभक्तं विनोदातुमेवं विधिं मां विधाय आदि सर्गे किलेदं करोषीति कामम्। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधुकैटभ से विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते? और यदि आप सबके समारक शिव का संहार न करती तो वे मेरे भ्रूमध्य से कैसे प्रकट होते? हरिपालकं किं त्वया सौ मधुर्वा तथा कैटभाद्र सिंधु मध्ये हर समृतं किं त्वया सौ नकाले कदम में आपका जन्म कहाँ हुआ इसे न तो किसी ने देखा और न सुना और कोई ये भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भगवान एकमात्र आप याद क्या सकती है ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। न ते जन्म कुत्रापि दृष्टम श्रुतम वा कुत संभवस्ते न कोपि हवेद इराद्यासि शक्ति त्वमेका भवानी स्वतंत्र समस्त आपकी शक्ति से प्रेरित होकर में सृष्टि करने में विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग्न करा अब हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। तो या संयुदो हम भी कर तुम समर्थो हरिषा तुम तो या हर संप्रहर दूत वही भी क्षमानादि सर्वे त्वया विप्रयुक्ता। जिस प्रकार में ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे, किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणी अत्यंत विचित्र विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते। इदाहम हरिशंकर किम तदान्ये न जाता न संति अनुभाव भविष्यन् न मुह्यन्ति केस्मि तवात्यंत चित्रे विनोदे विवादास्पदे वे आदिदेव ईश्वर अकर्ता गुणों से स्फुट होने वाले निष्काम उपाधि रहित निर्गुण है, फिर भी वे आपके विस्तृत विनोद को परिभाषित देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। आदिदेव ईश्वर कर्ता गुणों से स्फुट होने वाले निष्काम उपाधि निर्गुण है, फिर भी वे आपके विस्तृत विनोद को परिभाषित देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। अकर्ता गुण स्पष्ट एवादिदेव निरीहोनुपाधि सदैवा कलश तथापि सुषष्टे वितीर्णं विनोदं सुसंपस्थित्याहुरेवं विदज्ञा मूर्त और अमूर्त वेद स्वीकृति संसार में आपसे पूर्व वही परम पुरुष थे। मूर्त और अमूर्त वेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर ये सर्वदा सिद्ध होता है कि अन्य दृष्टा कोई भी नहीं है। दृष्टा दृष्ट विवेदस्मिन् प्राक्तोत्तो वही पुमान पर नान्य को भी तिथि सुविचार तीन श्लोक। ये सिद्धांत है कि वेद वाक्य के कवि मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वो ब्रह्म क्या है? ये विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। न मिथ्या वेद वाक्यम वै कल्पनीयम कदाचन विरोधोयम मयात्यंत हृदय विसंगिता।
एकमेवाद्वितीयं यत् ब्रह्म वेदा वदन्ति वै सखिं दम दपिसौकाम किम संदेहम विनिवर्तये। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप स्वयं अपने मुख से मेरी ये शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरणों का ये सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष है अथवा स्त्री, ये मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। प्रभवते विसंगितम द्वित्वैकत्व विचारेस्मिन् निमग्नं क्षुल्लकं मनः स्वमुखेनापि सन्देहाच्युर्मरचिमामृतम् पुण्ये योगात् मे प्राप्त संगतिस्तव पादयो उमानसि त्वं त्रिवासी पदविस्तरतु मम ज्ञात्वाहं परमां सत्यं युक्तस्यां भवसागरात्। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीये स्कन्धे हर ब्रह्म की स्तुति वर्णन पंचम अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। पढ़ते ही लीजिए बेटा। हाँ हाँ, पढ़ते पूरा होगा वो धन्यवाद। जय राम जय प्रभु राम, श्री राम जय राम जय राम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणम सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर। पुराण वाङ्मय में निवेदन। पुराण वाङ्मय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त पुराण पांचवा है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आद्या शक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आद्या शक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। श्री राम जय राम जय जय राम। इस पुराण में मुख्य रूप से पर ब्रह्म परमात्मा के मातृ रूप और उनकी उपासना का वर्णन है। भगवती आद्या शक्ति की लीलाएं अनंत है। उन लीला कथाओं का प्रतिपादन इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके समय का गाहन से साधकों तथा भक्तों का मन देवी की पद्म पराग का भ्रमर बनकर भक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृभाव की महती महिमा है। मानव अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता ही सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उसकी करुणा और कृपा बालकों की लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का आधार है। इससे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन स्तुति वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान है, जो भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी देवी तथा समष्टि स्वरूपिणी संपूर्ण जगत की माता है। वही संपूर्ण लोकों का कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान गुरु स्वरूपा भी है। जो भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी देवी तथा समष्टि स्वरूपिणी संपूर्ण जगत की माता है, वही संपूर्ण लोगों के कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान गुरु स्वरूपा भी है।
वास्तव में महाशक्ति पर ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनेक विधि लीलाएं करती रहती है। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः यही जगत का सृजन पालन संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। यही महाशक्ति 9 दुर्गाओं तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हीं की शक्ति से यही महाशक्ति 9 दुर्गाओं तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित है। और यही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगत धात्री, कात्यायनी, ललिता तथा अम्बा है। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं भगवती के ही रूप है। यही शक्तिमती है और शक्ति है, नर है और नारी भी है। यही माता, धाता, पिता, महादि रूप से अधिष्ठित है। अभिप्राय यह कि परमात्मा स्वरूप विनिमा शक्ति विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, संपूर्ण जगत शक्ति की क्रीड़ा लीला है। शक्ति से रहित हो जाना ही शून्यता है। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं किया जाता है। ध्रुव तथा प्रहलाद भक्ति शक्ति के कारण, ध्रुव तथा प्रहलाद भक्ति शक्ति के कारण ही पूजित है। गोपिकाएं प्रेम शक्ति के कारण ही जगत में पूजनीय हुई। हनुमान तथा विष्णु की ब्रह्मचर्य शक्ति, वाल्मीकि तथा व्यास की कवित्व शक्ति, भीम तथा अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र तथा युधिष्ठिर की सत्य शक्ति, शिवाजी तथा राणा प्रताप की वीर शक्ति ही इन महात्माओं के प्रति श्रद्धा समादर अर्पित करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। सभी जगत शक्ति की ही प्रधानता है। इसलिए प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व महाशक्ति का ही विलास है। श्रीमद् देवी भागवत में भगवती स्वयं उद्घोष करती है, सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तो नहीं है। वास्तव में श्रीमद् भागवत की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा संसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र पराम्बा भगवती की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य अपने यही जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि और शांति से संपन्न कर सकता है और उसी जीवन से जीव मात्र के कल्याण में सहायक होता हुआ कैसे अपने परम ध्येय पराम्बा भगवती की करुणामयी कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसके विधिवत साधनों का उपदेश पूर्ण इतिवृत्त कथानकों के साथ इस पुराणों में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत एवं श्रीमद् भागवत इन दोनों में महापुराण की गणना में किसे माना जाए? श्रीमद् देवी भागवत एवं श्रीमद् भागवत इन दोनों में महापुराण की गणना में किसे माना जाए प्रश्न है। कभी कभी ये प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प भेद, कथा भेद का सुंदर समाधान माना जाता है। इस कल्प भेद में क्या होता है? देश काल और अवस्था का भेद है। ये तीनों भेद जड़ प्रकृति की है, चेतन संबित में नहीं। कल्प भेद का एक अर्थ दर्शन भेद भी होता है। श्रीमद् भागवत का अपना दर्शन है और श्रीमद् देवी भागवत का अपना। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित है। श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से तथा श्रीमद् भागवत का संबंध पद्म कल्प से है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक की पुण्य लाभ तथा अंतस्करण की परिशुद्धि पराम्बा भगवती में रति और विषयों में भी रति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों के ही और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है
अनुसार जीवन में कर्तव्य का निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा मिलती है। साथ ही जो जिज्ञासु शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराण से कल्याणकारी ज्ञान साधन सुंदर एवं पवित्र जीवन यापन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार ये पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपाधि ज्ञान वर्धक सरस तथा उनके यथार्थ अभ्युदय में पूर्णतः सहायक है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सन 1960 में कल्याण की विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। सुधी जनों की भावनाति की भाषा टीका सहित मूल श्रीमद् देवी भागवत का प्रकाशन किया जाए, इस दृष्टि से पिछले 2 वर्षों सन 2008 तथा 2009 में संपूर्ण देवी भागवत महापुराण का अनुवाद श्लोक संख्या सहित कल्याण की विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही मूल देवी भागवत भी पुस्तक रूप से प्रकाशित की गई। इस महापुराण का करीब बड़ा होने के कारण विशेषांक में मूल और अर्थ दोनों देना संभव नहीं था। अब पुस्तक रूप में भाषा टीका से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 2 भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। भक्त जनों में श्रीमद् देवी भागवत की कथा एवं पारायण के अनुष्ठान की परंपरा भी है। इस दृष्टि से श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि तथा सांगोपांग पूजा अर्चन हवन का विधान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नवहान्न पारायण का तिथि क्रम का भी उल्लेख किया गया है। आशा साधकगण इससे लाभान्वित होंगे। विनीत जिसने विनीत किया है उनका नाम है राधे श्याम खेमका। श्रीमाम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथा श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वो घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों को पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भगवत भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति तथा मोक्ष का प्रदान जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक में देवी भागवत कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र विलंब नहीं होती। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पाठ श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक चौथाई समय तक मुहूर्त भरद्वाज एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करती हुई तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता है। मनुष्यों को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाली तथा नाना विधि प्रमाणों से परिपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा उसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वो ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् भागवतम येस्तु
पठित्वा शृणुयादपि शोकार्धं शोकपादं वा स याति परमां गतिम्। पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम्। यस्तु भागवतं देव्या पठिद्भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। सुधां पिबन्नेक एव नरः स्यात् जरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं वरां देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदम्। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं गतिमर्दाम् तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः दीनमर्दं तदर्दं वा मुहूर्तं क्षीणमिव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिं भजेत्। तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यग् देवी भागवतं नरैः तावत् पापाटवी नृणां क्लेशदादभ्रकण्डका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताविद तावत् क्लेशाभं नृणामुपसर्गमहात्मा यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो स्नगु। इदमखिल कथानां सारभूतं पुराणम् इदमखिल कथानां सारभूतं पुराणम् निखिल निगमतुल्यं सप्रमाणानुभिन्नम् पठति परमभावाद्य शृणोति भक्त्या स भवति धनवान् वै ज्ञानवान् मानवत्र। श्रुत्वैतद् महान्वेम्यां पुराणं परमाद्भुतं कृतकृत्यो भवेन्मर्त्यो देव्या प्रीतमो महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा महादेवी का एक परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वो भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ जिसे देवी भागवत ने साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है उसके पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शिशु जी मुनियों से बोली जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र और धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वो कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या काक बंध्या अथवा मृत बंध्या हो वो इस पुराण के श्रवण से उसी दोष से मुक्त हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है उस घर की लक्ष्मीदास सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल डाकिनी राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं। यदि जोरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो ताहक जो उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है उसका 100 आवृत्ति के पाठ से 6 रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्त चित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके से इस पुराण के एक अध्याय का पाठ करता है वो ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए।
इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव शैव सौर तथा गणपति जनों की अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र आषाढ़ अश्विनी और माघ इन मासों की चारों नवरात्रों की इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसमें रमा उमा आदि शक्तियां उस पर सदा प्रसन्न रहती है। ये मुनि इस पर किसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। ये शिष्ट मुनियों ये पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके परिणाम सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। श्रुत्वै तत्त्वमान् देव्या पुराणं परमाद्भुतं कृतकृत्यो भवेन्मर्त्यो देव्या प्रीतमो हि स मूल प्रकृतिरेवैषा यत्र तु प्रतिपाद्यते समं तेन पुराणं स्यात् कथं मन्ये नृपोत्तमा पाठे वेद समं पुण्यं यस्य स्यात् जनामि जये पठितव्यं प्रयत्नेन तदेव विबुधोत्तमै नित्यं यः शृणुयात् भक्त्या देवी भागवतं वरं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् कदाचित्तो चिदस्ति अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्तिं धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्यां कीर्तिमण्डित भूतल बंध्या वा काकबंध्या वा मृतबंध्या च यांगना श्रवणादस्य तद्दोषान् निवर्तेत न संशये यद्गे पुस्तकं चैतत् पूजितं यदि तिष्ठति तद्गेहेन त्यजे नित्यम् रमा चैव सरस्वती नैच्छन्ति तत्तते ताल डाकिनी राक्षसादये जोरितं तु नरं पृष्ट्वा पठेदेता समाहिता मंडलान्ना समाप्नोति जोरो दासमन्विता सदा विद्या से पढ़ना छे रोगो विनश्यति प्रतिसंध्यं परे जेस्तु संध्यां कृत्वा समाहिता एकैकमस्य चाध्यायं सनरो ज्ञानवान् भवेत् नवरात्रि परिनित्यं शारदीयेति भक्तिदा तस्याम्बिका संतुष्टा ददातीच्छादिकं बलम् वैष्णवैश्चैव शैवैश्च रमो मा प्रीयते सदा सौरैश्च गणपत्यैश्च श्रेष्ठशक्तैश्च दुष्टैः पठितव्यं प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टये वैदिकैर्निज गायत्री प्रीतये नित्यसु मुने वेदसारमिदं पुण्यं पुराणं द्वैतसद्धमा वेदपाठ समं पाठे श्रवणे च तथैव श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अर्ध श्लोक देवी भागवत। जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा सप्त श्लोकी गीता पंचम श्लोकी गणेश पुराण चतुश्लोकी भागवत एक श्लोकी भागवत एक श्लोकी रामायण एक श्लोकी योग वासिष्ठ सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वांग्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है।
इसमें भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकाट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थाश्रम ग्रहण करने की परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और उसके सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सदस्य ज्ञान विज्ञानम सुधमाद्रेण जायते। श्रीमद् देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण की प्राकाट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामती, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एक आर्णव के मध्य बटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस सिद्धात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ की प्रदान करने वाली ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वम कल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। श्रीमद् देवी भागवतात। सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगी, सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, इसे कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वो स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सर्वावतारम संसारसारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहिता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पूजामूलं गुरुवरं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुसाक्षात् परं तस्मै श्री त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी नमो नारायण। पाठ हाल्नुहुन्छ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि तब उन्होंने इस प्रकार रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर दिया
वो इसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति संकट चक्र धारण करे चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गए। वे दिव्या दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी दर्शनाकार भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने ही जो आधा श्लोक सुना वो परम रहस्यमय वचन किसने कहा था? मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी निर्गुण भी हूँ। वो आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत समझिए। पुण्यम भगवती भागवतम विद्वी वेदसारम शुभावहम श्रीमद्देवी भागवत। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मय न कीजिए। ये सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वार प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने उस श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदयादेश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान के ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, महाभाग्य सभी में हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा ये संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वही सनातनी परा विद्या है। वही सभी ईश्वरों को भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आदि श्लोक में जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद देवी भागवत प्रत्येक द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तया प्रोक्तम तद्वै भागवतम गिरा विस्तरो भविदात से द्वापरादौ गीतदा। इतना कहने के अनंतर श्री व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्हें से अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वो भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इस 12 स्कंदों में विस्तृत किया। ये पुत्र ये पुराण वेद तुल्य है। सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों में से ओतप्रोत है। तत्व ज्ञानों के रस से परिपूर्ण वेदार्थों के उपबृहन करने वाला, ब्रह्म विद्या का निदान एवं भवसागर से पार करने वाला है। ये पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम उसके 18,000 श्लोकों का हृदयंगम कर लो। ये पुराण पाठ श्रवण करने वाले के लिए ज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद शांतिदायक धन्य दीर्घायु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्रों का वृद्धि करने वाला है। ज्ञानत्व भाग योग्य सी मदिमत्तर पुण्यम भागवतम नाम पुराणम पुरुषर्षभ अष्टादश सहस्राणाम श्लोकानां कुरु संग्रहम् अज्ञाननाशनं दिव्यं ज्ञानभास्कर बोधकम् सुखदं शान्तिदं धन्यं दीर्घायु शेखरं शिवं सिन्वतां परदां चेदं पुत्र पौत्र विवर्धनम्। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत श्रीमद देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आदेश श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। ये भगवती आदि शक्ति भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। भवान्यस्तकम
जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता, पुत्र पुत्रे भृत्य स्वामी, स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, पिता माता भाई दादा, पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी, त्रिविद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न मृत्यु न वरदा, न जाया न विद्या, न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार की घृणित बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। भवादाव बारे माधु कबीरू, भवादाव बारे माधु कबीरू, पबात प्रकामी प्रलोभी प्रमंद, भवाब्दाव पारे माधु कबीरू, पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमंद, कुसंसार भाज प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुसंसार भाज प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ज्ञान मार्ग का ही मुझे पता है, मंत्र और स्तोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है, पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं में तुम एकदम कोरा हो। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है, तंत्र और स्तोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है, पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न जानामि दानं न ध्यान योगं, न जानामि दानं न ध्यान योगं, न जानामि तन्त्रं न स्तोत्र मन्त्रं, न जानामि पूजां न च न्यास योगं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं
तुम्ही का भवानी। हाँ, न मैं पुण्य जानता हूँ न तीर्थ न मुक्ति का पता है न लय का। ये मात भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा विमादं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं कुकर्मी बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि दुष्ट दास कुरोसी सदाचार से दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि दुष्टदास कुरूची सदाचार से दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाकी प्रबंध सदाम गतिस्तोम त्वमेका भवानी। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाले भवानी एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो। प्रदेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथेश्वरम वा कदाचित् न जानामि चान्ये सदाम शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे शरण्ये तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत बन तथा शत्रुओं की मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भगवान एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मंदिर अरण्ये शरण्ये सदा मां ब्रवाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवानी मैं सदा से अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गुंगा पिशाच ग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो। अनाथो दरिद्रो जरायुगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाचीर्ण दीना षडाजाडिवक्त्र विपत्ति प्रविष्ट प्रणष्ट सदाम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्रीमद शंकराचार्य की भगवान संपूर्ण इस प्रकार श्रीमद शंकराचार्य की भगवान संपूर्ण हुआ। श्री श्री जगद्धात्री श्री श्री जगद्धात्री सिंहस्कंदाधिरूढां नानालंकारभूषितां सिंहस्कंदाधिरूढां नानालंकारभूषितां चतुर्भुजां महादेवी नागयज्ञोपवीतां
भविदिनीम् संग सांग समायुक्त वामपाणि द्वयान्विताम् चक्रं च पंचबाणाश्च धारयन्ती च दक्षिणे रत्नद्वीपे महाद्वीपे सिंहासम समन्विते प्रफुल्ल कमलारूढाम् ध्यायेतां भव सुंदरी। श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि। देवी भागवतम नाम पुराणं परमोन्नतमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती श्रीमद्भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा सयाति परमां गतिम्। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आदि श्लोक या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत के नवान्न की विधि है। दोनों नवरात्र 60 श्रावण भाद्रपद कार्तिक मार्गशीर्ष माघ एवं फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक इसके अनुष्ठान का विधान है। इसे नवायज्ञ कहा जाता है। कदा स्थान की भूमि का संशोधन मार्जन लेपन आदि कर कदली स्तंभ आदि से मंडित मंडप कराना चाहिए। मंडप का स्थान सुविधा बराबर होना चाहिए। उसका मान 16 हाथ लंबा चौड़ा हो जाता। उसे तोरण विमान एवं दुर्गा पताका से मंडित किया जाए। मंडप के बीच में 4 हाथ लंबी चौड़ी था। एक हाथ ऊंची बैरी होनी चाहिए। फिर प्रतिपदा को प्रात उठकर हृदय या शिरोदेश में उज्ज्वल पद्म के अंतर्गत गुरु का ध्यान करना चाहिए। फिर शिखा के बीच इस रूप में देवी का ध्यान करना चाहिए। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे पति प्रयाणे विमिदायमानां अंतःपदव्या मनुसंचरन्ति मानंद रूपा मवलां प्रवद्ये। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मानंद में संचरण करने पर प्रकाश पूर्णानंद रूप वाले प्रदीप प्रयाण में अर्थात मूलधारा में संचरण करने पर अमृतमय स्वरूप वाले तथा अंधपद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमय स्त्री रूपिणी देवी कुंडालिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात किसी नदी तड़ाक सरोवर या पहाड़ी झील झरने आदि में स्नान कर नित्य कृत्य करना चाहिए। फिर भूत शुद्धि मातृका न्यास लेखा मातृका न्यास करनी चाहिए। इसकी विधि है कि मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रूमध्य में ईकार, मस्तक में ह्रीमकार का न्यास करे। फिर उपयुक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर बेदी पर सिंहासन रखकर उसमें क्षौम रेशमी वस्त्र युक्त 4 हाथों वाली जगदम्बिका का प्रतिमा स्थापित करे। उन्हें रत्नाभूषण मुक्ताहार आदि से विभूषित करे। 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कराए। ये 18 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र का यंत्र ही रख दे। फिर पंच पल्लवादि संयुक्त एक कल्पस वेद मंत्रों से संस्कृत कर श्रेष्ठ तीर्थ की जल से भरकर पास स्थापित करे। तत्पश्चात गणपति पूजन बटुक क्षेत्रपाल योगिनी मातृका नवग्रह तुलसी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोकपाल दिक्पाल आदि की पूजा कर षोडशोपचार तथा श्री सूक्त या नवार्ण मंत्र से भगवती मां शक्ति की पूजा करे। देवी पूजन में चंदन नगरिया अष्टगंध अशोक चंपा करवीर मालती मंदार आदि की पुष्पों बिल्वदरा तुलसी आदि का प्रयोग श्रेष्ठ है। फलों में नारियल नारंगी अनार केला आम सुबह है। तत्पश्चात सर्वोपचारों से देवी भागवत का ग्रंथों को भी पूजा करे। अंदर में फिर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी मामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम
प्रसीद जगदम्बिके मनोविलासितां देवी वरम देहि नमोस्तुते। हे कात्यायनी दे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरी उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपकी बार बार प्रणाम है। तत्पश्चात ऋषादि का न्यास का पाठ आरंभ करे। पाठ आरंभ करने के बाद फिर अध्याय के बीच में नहीं रुकना चाहिए। रुक जाने पर पुनः उसी अध्याय को आरंभ से पढ़ना चाहिए। मध्यम स्वर से श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करना चाहिए। गीत गाना, जल्दी करना, सिर कपाना, अशुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे पाठ करना, ये पाठ के दोष है। गीत गाना, जल्दी करना, सिर कपाना, अशुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे पाठ करना, ये पाठ के दोष है। पाठ में 7 दिन दोषों से बचे रहना चाहिए। क्रोध, मद, त्वरा बाधक है। मन की पवित्रता, शारीरिक पवित्रता दिखाए गए। दोपहर के बाद 1 घड़ी विश्राम कर तथा लघु शंका आदि से निवृत्त होकर पुनः पाठ करना चाहिए। तथा आरंभ में सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुण्यस्त, अनुराधा, मूल तथा श्रवण नक्षत्र शुभ है। बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो वहां से चौथे नक्षत्र तक जाकर आरंभ करने की धर्म प्राप्ति 5 से 8वें तक लक्ष्मी प्राप्ति, पुण्यों में सिद्धि 10 से 14 तक सुख प्राप्ति होता है। गुरुवार नक्षत्र से 20 नक्षत्र तक में कथा आरंभ करने से पीड़ा 24वें तक राज वह तथा 27वें तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र का ध्यान रखना आवश्यक है। किंतु नवरात्रि में देवी भागवत कथा में चक्र विचार अपेक्षित नहीं है। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, सत्य वचनता इन समय में अत्यंत आवश्यक है। पत्तल में भोजन करना चाहिए। बैगन, दाल, बहेरा, मधु, तेल, बासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। रसोल आदि से स्पृष्ट तथा मंशु, मसूर, मूली, हिंग, प्याज, गाजर, कुमड़ा तथा नलिका आदि का साग भी नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन कुमारी पूजन करना चाहिए या प्रतिदिन क्रमशः दुगुनी तिगुनी पूजा बढ़ाती जाए। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे गंधा आदि का कोई भी ज्ञान नहीं होता। 2 से 9 वर्षों तक कन्याओं का पूज्य है। अंतिम दिन गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सप्तशती के मंत्रों से हवन करना चाहिए अथवा गायत्री या नवार्ण के मंत्र से हवन करना किया जाए। ये संक्षिप्त में देवी भागवत की पाठ विधि है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् देवी भागवत कथा पारायण एवं अनुष्ठान विधि। जो लोग विधि विधान से श्रीमद् देवी भागवत की कथा अथवा पारायण पाठ करना चाहते हैं उनके लिए पूजन आदि की विस्तृत विधि और क्रम नीचे लिखा जा रहा है। स्नान, संधि, उपासना आदि क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र आसन पर सपत्नीक पूर्वाभिमुख बैठ जाए और पत्नी को अपने दाहिने और बैठाए। चंदन आदि से तिलक कर ले। दोनों हाथों को अनामिका अंगुली को पवित्र धारण कर ले। आत्म प्राणायाम कर ले। शिखा में ग्रंथि लगा ले। तदनंतर ग्रंथि बंधन कर ले और भगवान विष्णु का ध्यान कर ले। रक्षा दीप जलाकर हाथ धो ले। अधिकार प्राप्ति के लिए गायत्री निष्क्रिय द्रव्य का संकल्प। श्रीमद् देवी भागवत श्रवण में अधिकार प्राप्ति के लिए प्रायश्चित के रूप में 3 गौओं की निष्क्रिय द्रव्य का दान करे। दे द्रव्य त्रिकुश अक्षित पुष्प जल लेकर निम्न संकल्प करे।
ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे विष्णु पर्वे श्री श्वेत वाराह नाम्नि प्रथम कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे क्षेत्रे बुद्धावतारे नम्बि संवत्सरे श्री सूर्यायने ऋतौ महामङ्गल्ये प्रदे मासोत्तमी मासे पक्षे तिथौ वासरे राशिस्थितो श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा इदं राशि स्थान चीजेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभा पुण्यतिथौ गोत्र शर्मा वर्मा गुप्त सपत्निको हम मम कृक्षत्रयेतात्मकं प्रायश्चित्तानुष्ठान सिद्ध्यर्थ गोत्र ये निष्क्रये द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतं गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय भवति संप्रददे। संकल्प जल्दला द्रव्य ब्राह्मण को दे दे तरनंदर को प्रार्थना करे गो प्रार्थना गवा मंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्मात् शिवं मेषा लिहलोका परत्रज। प्रार्थना के अनंतर निम्न वाक्य बोले अनेन गोदानेन पापापहा महाविष्णु प्रीताम। इन निम्न मंत्रों से पंच गव्यप्राशन करे यत्तु गस्तिगदं पापं देहि तिष्ठति मामके प्राशनाद पंचगव्यस्य दहत्यग्नि दिवेन्दनम्। तदनंतर हाथ में अर्चेत पुष्प लेकर आनु आदि मंगल मंत्रों का पाठ करे। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमादि वाक्युदा सुमुखस्तैकदन्तश्च इत्यादि गणपति मंत्रों का पाठ करे। हाथ के अच्छेद पुष्प भगवान को अर्पित कर दे। इसके बाद देवी भागवत श्रवण के द्वारा पूजन की प्रधान संकल्प करे। प्रधान संकल्प हाथ में त्रिकुश अक्षेत पुष्प जल फल तथा द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णु पर्वे श्री श्वेत वाराह नाम्नि प्रथम कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके अमेरिका वर्षे आर्यावर्तैकदेशे क्षेत्रे बे एरिया अभिमुक्त वाराणसी आंध्रे कोकलैंड नगरे मास्वानी गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिती भागीरथ्या पश्चिमे तीरे बोले बौद्धावतारी नाम्नि संवत्सरे श्री सूर्यायने ऋतौ महामांगल्ये प्रदे मासोत्तमे मासे पक्षे तिथौ वासरे नक्षत्र योगे करणे राशि स्थिते श्री सूर्ये राशि स्थिते चंद्रे राशि स्थिते देव गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथम् राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एव ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यातिथौ गोत्र धर्म सपत्नीको हम अतीतानेक जन्म संचित किल दुष्कृता निवृत्ति पुरस्सरैका मुस्मिकाध्यात्मिका दीता पत्रयोपशमन पूर्वक कायिकादित्रिविध पापानां समूलनार्थम् मनोविलसित फल प्राप्ति पूर्वक श्री पराम्बा प्रीत्याविर्भाव काम गोत्रोत्पन्न विंदाद अनेक श्रोत्र श्रवण पूर्वकम श्रीमद्देवी भागवतम नवान्न विधिना
श्रोष्यामि तदंगतया विहितम् स्वस्ति पुण्याः वाचनं मातृका पूजनं वसुर्धारा पूजनं आयुष्य मंत्र जपं संकल्पिकेन विधिना नान्दी श्रद्धा साधमाचार्यादि पराणानि च करिष्ये तत्रादौ सिद्ध संपूर्ति प्रतिबंधक विघ्न व्यूह ध्वंस काम गणेशाम्बिकयो यतोपचारे पूजनमहं करिष्ये संकल्प जल छोड़े तदनंतर संचय में स्वस्ति वाचन गणपति पूजन प्लस कलश स्थान पुण्याह वाचन मातृका पूजन वसुधारा पूजन आयुष्य मंत्र जप तथा नंदी मुख श्राद्ध करे इसके बाद आचार्य आदि का वरण करे तदनंतर श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।